माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने आकाश को आकाश बनाया, आपने आकाश आनंद जी को राजनीति में लाया, आपने उनको बसपा का उत्तराधिकारी बनाया, आपने अशोक सिद्धार्थ जी को एमएलसी बनाया, आपने अशोक सिद्धार्थ जी को राज्यसभा सांसद बनाया, उनको पार्टी से निकाल दिया और आकाश आनंद जी को पद से मुक्त कर दिया। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी की पूरी ऑल इंडिया बैठक मीटिंग खत्म हो गई, पूरा तमाशा बन गया, आप लोगों ने देख लिया। लेकिन कुछ खास बातें आज जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि हर डिसीजन आता रहे, हम लोग स्वीकार करते रहे, हम लोग आवाज ही न उठाएं, वही 90 दशक की राजनीति लेकर चलते रहे। कुछ खास बातें इस मीटिंग में हुई, पहले आप लोग जान लीजिए। समीक्षा, फिर से समीक्षा शुरू होगी, ठीक, सदस्यता दिलाई जाएगी। अब ये बताइए, समीक्षा फिर से की जाएगी, कौन लोग सब समीक्षा करेंगे, कौन नए आएंगे समीक्षा करेंगे, किन की समीक्षा होगी? बूथ कैडर ये सब मजबूत किया जाएगा। अब तक मजबूत नहीं था, पता चल गया। अब ये समीक्षा करेंगे, एक समीक्षा करने वाला था उसको बाहर करवा दिए ये लोग। दूसरी बात, सदस्यता दिलाई जाएगी। अब किनकी सदस्यता दिलाई जाएगी? हम लोगों की दिलाई जाएगी, किसकी दिलाई जाएगी? समीक्षा कौन करेगा? वही पुराने कोऑर्डिनेटर, वही प्रदेश प्रभारी, वही जिला अध्यक्ष, वही जिला प्रभारी, वही लोग समीक्षा करेंगे। वही लोग अपना फिर से बूथ पढ़ के लिख के भेज देंगे, फिर से बसपा चलेगी गांव की ओर। एक बात। दूसरी बात, इसमें नया क्या हुआ है? माननीय राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, बहुत बहुत बधाई। और आनंद कुमार जी को जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन सवाल कुछ है और सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है, और इसमें कुछ खास नहीं था। आकाश आनंद जी को पद से मुक्त कर दिया गया, कोई बात नहीं, बहन जी ने बनाया, बहन जी ने हटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल तो बनता है ना, अंधभक्त तो हम लोग है नहीं भाई हमको चिंता है बसपा हमारे बाप दादाओं के खून पसीने की कमाई, मान्यवर साहब की और बहन जी के संघर्षों से बनाई हुई है। अब बताइए आप लोग, रामजी गौतम साहब कोऑर्डिनेटर बने, आनंद कुमार जी कोऑर्डिनेटर बने, नेशनल कोऑर्डिनेटर। अब ये फोटो आप लोग देखिए, फोटो दिख रहा है ना, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। इस फोटो में आप लोग अनुमान लगाए जितने पदाधिकारी बैठे हैं इनकी उम्र कितनी होगी? हम युवाओं की बात करते हैं ना कि युवाओं को बसपा से जोड़ा जाएगा। जब आपके वरिष्ठ पदाधिकारी पूरे जितने बैठे वहां पे मेन मुख्य पद पे, जिनकी एज कम से कम 40 प्लस ऊपर ही होगी, चलिए मैं झूठ हूं तो 30-32 के ऊपर होगी, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं सब 40 के ऊपर वाले हैं, अधिकतर 45 प्लस है सब लोग। आप लोग युवा को जोड़ेंगे? कैसे युवा जुड़ेगा? किसको देख के जुड़ेगा? एक तो युवा आया था बसपा में जिसको देखकर लोगों में उत्साह था कि बहन जी का भतीजा है। सिर्फ बहन जी के भतीजा की वजह से नहीं, कार्यशैली भी अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, फराटेदार इंग्लिश, किसी की बातों को पूरे ध्यान से सुनकर तब जवाब देने वाला। उसको हटा दिया गया, कोई बात नहीं। अब एक बात आप लोग बताएं, रामजी गौतम साहब राज्यसभा सांसद थे, कई राज्यों के केंद्रीय प्रभारी भी थे, 4-5 राज्यों के प्रभारी भी थे। क्या बसपा में नेताओं की कमी है? मैं रामजी गौतम जी का विरोधी नहीं हूं, रामजी गौतम साहब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन क्या बसपा में नेताओं की कमी है? माननीय आनंद कुमार जी को उपाध्यक्ष भी थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया। बसपा में और नेता नहीं है। राज्यसभा सांसद ये चल रहा है ना, चल रहे हैं, पूरे स्टेट में काम कर रहे हैं ना, और क्या पुराने लोगों की कभी वापसी होगी कि सब लोग जयप्रकाश जी बना दिए जाएंगे? युवा किसको देख के जुड़ेगा? मुझे जुड़ना है बीएसपी में, मैं किसको देखकर जुड़ूंगा? विश्वनाथ पाल जी को देखकर जुड़ूंगा। हमारी आस्था है बहन जी में, मान्यवर साहब कांसीराम में, बाबा साहब में, किसको देखकर जुड़ेंगे? बसपा की मीटिंग में देखिए जाके 90% लोग 45 प्लस या 50 प्लस के लोग बैठते हैं। युवा जब सामने दिखेगा तब ना। चंद्रशेखर रावण आजाद भाई का आप लोग विरोध करते हैं, हम तो उनकी बात रखते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे इनका विरोधी है तो बीएसपी वाला है। मैं किसी वाला नहीं हूँ, मैं बहुजन वाला हूँ, मैं मान्यवर साहब कांसीराम जी वाला हूँ, मैं बाबा साहब वाला हूँ।
मैं बीएसपी वाला हूँ, ठीक। मैं बहन जी को अपना आदर्श मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो गलत है सो गलत है, जो समाज में दिखेगा। मैं सोशल मीडिया पर जो उठ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं। सोशल मीडिया पर लिखने वाले तो जानते हैं, जो कहीं नहीं घूमता है घर में बैठ के टिप टिप लिख के भेज देगा। हमारी तरह वीडियो भी बना सकता है, बना के लिख देगा कि बहन जी ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है। जब आपके संगठन में, आपके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी में युवाओं को मौका नहीं दिया जाएगा, और जो आपके सेक्टर अध्यक्ष उनका क्या हाल है हमको पता है। आपके सेक्टर अध्यक्ष तो बनाए गए, लेकिन उनकी भी एज जाके देख लीजिएगा। जो लोग बने हुए काम भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको हटा दिया जाए तो वही लोग विरोध करते हैं। ये भी स्थिति है। अब आपने आकाश आनंद जी को हटा दिया, भाई आपने बनाया तो उत्तराधिकारी आपने हटाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन युवा की जो मांग है कि हमको भी युवा नेता चाहिए, वो कहां से कौन पूरा करेगा। हमें विश्वास है कि आप अच्छा डिसीजन लेती है बहन जी, कुछ अच्छा और भी आगे होगा। लेकिन ऐसे करते करते 7 से 12 बीता, 12 से 24, 12 साल। सिर्फ यूपी की नहीं, हर स्टेट में यही हाल है। जो बहुजन समाज पार्टी विधायक सांसद जिताया करती थी, वो नगर निगम का चुनाव में एक ठो पार्षद जीत जाता है तो उसको वाहवाही करने पर हम लोग मजबूर हैं। क्या स्थिति है, मतलब कुछ भी डिसीजन। आकाश आनंद जी गलत थे। कैसे गलत थे? अब उनके ससुर जी गड़बड़ किए तो उनकी बीवी पे प्रकोप है। ये तो बाहुबली वाला जो मूवी था, कांड वाला, आप लोग देखे होंगे बाहुबली। क्या मजाक चल रहा है भाई साहब। ससुर जी गड़बड़ किए तो ससुर पे उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, अच्छी बात है। अब आकाश आनंद जी का पद छीन लिया गया, उसे पद का कोई मतलब भी नहीं था वैसे मेरे हिसाब से। लेकिन एक थे उम्मीद थी युवाओं की कि नहीं भाई आकाश आनंद जी हैं, कुछ अच्छा होगा, कुछ करेंगे, समीक्षा होगी, बड़ा बदलाव होगा। पुराने जो बैठे हैं मठाधीश उनको हटाया जाएगा, लेकिन मठाधीशों ने मिलकर इनको ही गायब करा दिया। यही है बसपा की राजनीति। आप युवाओं की बात करते हैं, युवा किस आधार पर जुड़ेगा? कोई जवाब देगा मुझे? दुख इस बात का नहीं कि आकाश आनंद जी को निकाल दिया गया, बहन जी ने लगाया, बहन जी ने हटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन माननीय राम जी गौतम साहब जो कि बीच में इसमें इन्वॉल्व थे, अक्सर मीडिया में भी सब लोग सुनेंगे इन्हीं की शिकायत पे सब हो रहा है, तो ये राज्यसभा सांसद भी थे। तो ऐसा क्या इन्होंने इस बीच में बहुत प्रगति कर दी पार्टी की, इनको प्रमोट करके नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। माननीय आनंद कुमार जी, ऐसा क्या इन्होंने कर दिया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रहते हुए भी इनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। बसपा नेताओं की कमी नहीं है, अरे और नेता उनको मौका दीजिए, ओबीसी के नेताओं को आगे कीजिए, एससी का कोई बड़ा नेता उसको आगे कीजिए, मुस्लिम समाज का है उसको आगे कीजिए। बस वही घिसे पीटे लोग, वही घिसी पीटी राजनीति। अब पूरा देश इंतजार करे, बहुजन समाज के सभी लोग इंतजार करे कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा?